हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। डी कोड एक पाकिस्तानी स्मार्टफोन ब्रांड जो पिछले 4 से 5 साल से स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। इन्होंने अपना ये नया मॉडल डी कोड बोल्ड 4 लॉन्च किया है। इससे पहले मैंने डी कोड का एक ही स्मार्टफोन ट्राई किया हुआ है और उसके बाद ये वाला स्मार्टफोन ट्राई कर रहा हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जिस प्राइस पे ये वाला फोन आता है ना, जो बाकी ब्रांड्स है सारे उनसे कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट करने की ट्राई कर रहा है। अब मेरे पास ये डी कोड बोल्ड 4 इस व्हाइट कलर में है, 8GB 128GB वाला वेरिएंट। अगर आप इनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं ना, डी कोड की ऑफिशियल साइट से, वहां से ये आपको 32,000 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस की बात करते हैं तो 35,000 है। मार्केट में आपको डिस्काउंट कितना मिलता है वो मार्केट और दुकानदार पे डिपेंड करता है। डी कोड इसके साथ 12 महीने की वारंटी प्रोवाइड करता है। और इनके सर्विस सेंटर्स की बात करते हैं ना, तो बड़े सिटीज में तो देखने को मिल जाते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची वगैरह। लेकिन अगर आप छोटे सिटीज से हैं तो आपको जाहिर सी बात है ट्रैवल करके बड़ी सिटीज तक जाना पड़ेगा। अगर आपके डी कोड फोन में कोई मसला आ जाता है या स्पेयर पार्ट्स आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है तो इन बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। ये जो सर्विस सेंटर्स हैं इनकी लिस्ट बाय द वे आपको बॉक्स में भी मिल जाती है। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी मुझे काफी हद तक अच्छा लगा है, यानी कि टीपीयू केस बॉक्स के अंदर मिल जाता है, फास्ट चार्जर डी कोड ने बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है। अब जैसे शुरू में मैंने कहा कि ये वाला फोन कुछ ऐसी चीजों पे फोकस कर रहा है जिसपे इस प्राइस के बाकी फोन फोकस नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको NFC की सपोर्ट देखने को मिल जाती है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए। इस प्राइस पे यूजली 95% स्मार्टफोन्स NFC प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का जो सेटअप है इस प्राइस पे मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स लगाए गए हैं इस फोन में। उसके अलावा 4.5G कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। और उसके अलावा इस स्मार्टफोन में हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी देखने को मिल जाता है। तो ये वाली वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो काफी हद तक मैटर करती हैं, लेकिन अक्सर हमें 40-50 हजार में मिल रही होती हैं। ये वाला स्मार्टफोन आपको 30-35 हजार की प्राइस ब्रैकेट में प्रोवाइड कर रहा है। इस प्राइस के जो बाकी ब्रांड्स आते हैं वो यूजुअली इन चीजों पे फोकस नहीं करते। अब इस फोन की स्पेसिफिकेशंस आपको मोटी मोटी बताऊं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर ही 18 वाट का चार्जर है। मोबाइल फोन की साइड जो है वो प्लास्टिक की है, बैक साइड जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश के साथ आती है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट वगैरह बैक साइड पे जरा भी नहीं आते। सिर्फ ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये ग्लॉसी पार्ट में आता है। डिस्प्ले स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अगर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर को देखें तो MediaTek Helio G91 का प्रोसेसर है। इस प्राइस पे यूजुअली तकरीबन सारे स्मार्टफोन्स या तो Snapdragon 6S4G Gen 1 दे रहे हैं या फिर MediaTek Helio G81 दे रहे हैं। ये MediaTek Helio G91 के साथ आता है जो ऑब्वियसली G81 से तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। Android 14 देखने को मिलता है। ये वाला फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ नहीं आता, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस होगी। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं डी कोड बोल्ड 4 के साथ, तो इस स्मार्टफोन में कुछ चीजें मुझे काफी अच्छी लगी हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे इस स्मार्टफोन का डिजाइन और इन हैंड फील। एक तो मैंने डिजाइन की आपको फीचर्स बता दी कि डिजाइन में जो जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं सारी प्रोवाइड की गई हैं। आप SD कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। नीचे की साइड पे 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। तो डिजाइन में एक तो सारे फीचर्स दिए गए हैं, दूसरा दिखने में भी ये वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा खूबसूरत है। दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, MediaTek Helio G91 इस प्राइस पे जो Snapdragon 6S4G Gen 1 या MediaTek Helio G81 मिलते हैं ना, उनसे ज्यादा पावरफुल है। चाहे आप गेमिंग ग्राफिक्स की बात करते हैं या डे टू डे यूजेज की, ये वाला स्मार्टफोन कहीं पे भी आपको स्लो फील नहीं होता, ना ही जिटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि इस प्राइस के मोस्टली स्मार्टफोन्स दे रहे होते हैं। और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं। मतलब आप इस प्राइस पे सोच सकते हैं ये जो Infinix टेक्नो की जितने भी फोन्स हैं वो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस ही नहीं देते। ये वाला स्मार्टफोन बहुत खूबसूरत सी अच्छी खासी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस प्रोवाइड कर देता है। जब आप लॉक अनलॉक करते हैं तब भी आपको मतलब एनिमेशन देखने को मिलती है। गेमिंग में ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं। और सॉफ्टवेयर भी मुझे इसका काफी अच्छा लगा है। एक तो इसमें किसी किस्म के एड्स नहीं आते, ना ही फालतू की एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं जो कि इस प्राइस पे ज्यादातर स्मार्टफोन्स दे रहे होते हैं, एड्स और फालतू की एप्लीकेशंस। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और दूसरा ये जो इनका इंटरफेस है ना, डी कोड की स्किन लगी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की फीचर्स और यूजफुल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप स्मार्ट टच पे आते हैं या फिर स्पेशल फंक्शन की बात करें, ऊपर की साइड पे डायनेमिक आइलैंड के लिए डायनेमिक बॉक्स, ऐप क्लोन, जितने भी फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं ना एक स्मार्टफोन से, वो सारे ही ये डी कोड की स्क्रीन प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे कौन यही है कि ये Android 14 के साथ आता है, जबकि इसके कंपटीशन में जो फोन्स आते हैं वो Android 15 के साथ आते हैं। और यहाँ पे Android 15 की पता नहीं अपडेट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो स्किन है ना वो मुझे दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगी है और सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर देती है, तो मैं उस चीज के साथ सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh की जो बैटरी है ना वो तकरीबन 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस स्मार्टफोन में आपको प्रोवाइड करती है। 18 वाट का जो चार्जर है स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 घंटा 35 से 40 मिनट का टाइम ले जाता है।
तो चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। इस प्राइस पे हमें 45 वाट 33 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है और अब इस प्राइस पे हमें 6000 7000 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाते हैं। बैटरी चार्जिंग स्पीड इसका स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया है। लास्ट पे आते हैं स्मार्टफोन के कैमरास पे। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 32 मेगापिक्सल का है। कैमरा की जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो मुझे काफ़ी हद तक डिसेंट लगी है। कलर्स वगैरह सही से कैप्चर कर लेता है, डायनेमिक रेंज भी ठीक रखता है। सिर्फ कहीं कहीं पे आर्टिफिशियल ओवर शार्पनिंग देखने को मिल जाती है, स्पेशली ह्यूमन वाली जो पिक्चर्स होती हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जितनी भी पिक्चर्स ली हैं ना इस स्मार्टफोन से, उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। कैमरा में जितने भी आप मोड्स एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे ही मोड्स स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली इसका नाइट मोड काफी अच्छा काम करता है। अब मैं इनका जो पिछला स्मार्टफोन डीकोड ट्राई किया था ना, उससे सीरियसली बताऊं तो इस स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस जमीन आसमान का फर्क लगा है। स्पेशली जब मैंने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड की तो जो माइक्रोफोन का पिकअप था ना, वो मुझे काफी पसंद आया। आप भी सैंपल्स वगैरह मैंने आपको साथ साथ दिखाए हैं, वीडियो का सैंपल भी आप देख लें। ये वाली वीडियो डीकोड बोल्ड 4 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। इसी रेजोल्यूशन पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे धूप है, लेकिन एक चीज़ वीडियो तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे रिकॉर्ड हो रही है। इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पे मैं अक्सर जब फ़ोन टेस्ट करने आता हूँ ना, तो वीडियो में मुझे नज़र नहीं आ रहा होता कि कैसी वीडियो आ रही है, बस कैमरा में देख के बोल देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले में मुझे सही तरह से नज़र आ रहा है पूरा, मतलब बोलते हुए सारी चीज़ें। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। माइक्रोफोन का पिकअप कैसे, आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी हद तक। शर्ट का कलर नेचुरल दिखा रहा है, डिटेल्स भी मेरे फेस वाली सारी शो हो रही हैं। मुझे इसने फोकस में रखा हुआ है, तो यहाँ पे चीज़ें ओवर एक्सपोज्ड हैं, लेकिन सेल्फी कैमरा में होती ही हैं काफ़ी हद तक। 2x पे आप जूम भी कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो ऐसा कुछ वीडियो का आउटपुट है डीकोड बोल्ड 4 का। ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस मुझे इसकी काफ़ी डिसेंट लगी है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस को इस प्राइस के हिसाब से मैं 10 में से 8.5 रेट करना चाहूँगा। इस स्मार्टफोन के कैमराज मुझे काफ़ी डिसेंट लगे हैं। टॉप 2 टॉप 3 कैमराज में मैं स्मार्टफोन को प्लेस कर सकता हूं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ी सी चिन देखने को मिलती है, बाकी एवरेज साइज के बेजल्स हैं और पंच और डिस्प्ले है, ये चीज अच्छी है। डिस्प्ले देखने में एक तो काफी मॉडर्न लगता है और दूसरा ये है कि धूप में आप लेके निकलते हैं, डायरेक्ट सनलाइट है तो आपको ब्राइटनेस का इशू नहीं होता। लेकिन ये चीज जरूर है कि इस प्राइस पे अब हमें एक स्मार्टफोन है जो एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है, तो उस चीज की मुझे कमी फील हुई है। लेकिन स्टिल देखा जाए तो जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन आता है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है, तो चीजें किसी हद तक बैलेंस करनी पड़ती हैं। ये वाला सारा एक्सपीरियंस था मेरा डीकोड बोल्ड 4 के साथ। अब ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ये वाला स्मार्टफोन प्राइस वाइज काफी अच्छा लगा है 32,000 के हिसाब से। ऑब्वियसली 35,000 की मैं बात नहीं कर रहा, 32,000 में ये वाला स्मार्टफोन अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डिज़ाइन के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। बैटरी चार्जिंग स्पीड इसका स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं है और जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, तो थोड़े बहुत कंप्रोमाइजेज, जो चीज़ें अच्छी थी, जो चीज़ें बुरी लगी, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।